नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्रों की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको आज क्या खास है संपादकीय पृष्ठ पर। अंत में एक रोचक जानकारी भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। नेपाल में मंगलवार को एक हेलीकॉप्टर माउंट एवरेस्ट के करीब लापता हो गया है। नेपाल विमान अधिकारियों के मुताबिक मनांग एयर के हेलीकॉप्टर ने सुकरी से काठमांडू के लिए सुबह 10:04 पर उड़ान भरी थी। नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी के अधिकारी ज्ञानेंद्र भुल ने कहा कि उड़ान भरने के 10 मिनट बाद ही 10:13 पर हेलीकॉप्टर का संपर्क कंट्रोल टावर से टूट गया और ये रडार से गायब हो गया है। पाकिस्तान में तेज बारिश और खराब मौसम के चलते अब तक 86 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 151 लोग घायल हैं। इनमें से 6 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। मरने वालों में 16 महिलाएं और 37 बच्चे शामिल हैं। मौसम संबंधी आपदा के बीच 97 घर भी ढह चुके हैं। अफगान सीमा से सटे पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में मीरन शाह में रहने वाले 60 हिंदू परिवारों के लिए मंदिर बनाया जाएगा। ये इलाका पाकिस्तान सेना और सरकार के नाक में दम करने वाले आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) का गढ़ है। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन JKLF और हुर्रियत को फिर से एक्टिव करने के लिए काम कर रहे 10 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने मालिकों के ऑर्डर पर मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल समेत देश के उत्तरी राज्यों में बारिश से बाढ़ के हालात हैं। 7 राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ की अलग अलग घटनाओं में 56 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब और हरियाणा ने बाढ़ प्रभावित लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आर्मी की मदद मांगी है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हिमाचल में भी बारिश की वजह से अब तक करीब 4000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। टमाटर अब इतने कीमती हो गए हैं कि चोरी होने लगे हैं। जयपुर की मुहाना थोक मंडी से टमाटर और अदरक चोरी की घटना सामने आई है। 2 चोर CCTV में 150 किलो टमाटर और 350 किलो अदरक चोरी करते हुए दिखे हैं। करीब 56,000 रुपए के टमाटर और अदरक चोरी हुए हैं। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। हिमाचल प्रदेश में 72 घंटे से ज्यादा मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। 2 दिन के भीतर 21 लोगों की जान जा चुकी है। सोमवार को 8 और लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 उफनती नदियों और नालों में बह गए हैं। बीते 24 जून को हिमाचल पहुंचा मानसून अब तक 63 लोगों की जान ले चुका है। भूस्खलन के चलते प्रदेश में मंगलवार सुबह 10 बजे तक 1239 सड़कें यातायात के लिए बाधित थीं। 2577 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। 1418 जल आपूर्ति योजनाएं भी बंद पड़ी हैं। संबंधित विभाग इनकी बहाली में जुटे हुए हैं। शिमला में सबसे ज्यादा 581, मंडी में 200, चंबा में 116, सिरमौर में 101, हमीरपुर व लाहौल स्पीति में 97 सड़कें बंद पड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद अलग अलग क्षेत्रों में 600 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। अकेले चंद्रताल में 300 टूरिस्ट, मणिमहेश में 200 और 100 से ज्यादा लोग कुल्लू जिले के ऊंचे क्षेत्रों में फंसे होने की सूचना है। इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारी बारिश के चलते टमाटर की आवक कम होने से सोमवार को सोलन सब्जी मंडी में हिमसोना टमाटर को रिकॉर्ड 120 रुपए प्रति किलो दाम मिले। मंडी में 25 किलो का क्रेट 3000 रुपए में बिका। इससे पहले अभिरंग टमाटर बीते सप्ताह 108 रुपए प्रति किलो तक बिका था। इसके अलावा अन्य टमाटर 2000 से 2400 रुपए प्रति क्रेट तक भी बिका है। शिमला मिर्च भी 60 से 82 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकी है। भारी बारिश के कारण टमाटर पकना बंद हो गया है। इससे मंडी में बहुत कम उत्पाद पहुंच रहा है। आढ़तियों की माने तो आने वाले 1 महीने तक दाम में तेजी रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हिमाचल सरकार ने बरसात से हुई भारी तबाही को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों को लागू करके सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।
हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश से जारी भयंकर तबाही को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। लगातार जारी भारी बारिश के कारण श्रीखंड महादेव यात्रा पूरी तरह से बंद हो गई है। 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश के चलते सभी कैंपों में पानी घुस गया है। अब आपको लिए चलते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। दिल पर हाथ रखकर पूछो हम ही से हुए हैं कितने गुनाह, इस लेख को आप सियासत निर्माण नहीं करती शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अश्विनी महाजन द्वारा लिखा गया लेख विश्व व्यवस्था में आर्थिकी और कूटनीति, जगदीश बाली द्वारा लिखा गया लेख बढ़ते मानव घटती जमीन और छिलकों की छाबड़ी में PS सिद्धार्थ द्वारा लिखा गया लेख आम, छाता, मूत्र और गारंटी आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और अब अंत में एक रोचक जानकारी। अब तक आपने दुनिया के सबसे अमीर और अरबपति व्यक्तियों के बारे में खूब सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर भिखारी कौन है? एक ऐसा भिखारी जिसके पास करोड़ों की बेशुमार दौलत है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि ये भिखारी भारत का रहने वाला है। हम बात कर रहे हैं मुंबई के रहने वाले भरत जैन की। भरत 1 या 2 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का मालिक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भरत जैन को ग्लोबल स्तर पर दुनिया के सबसे अमीर भिखारी के रूप में पहचाना गया है। जहां आमतौर पर भिखारी शब्द सुनते ही किसी फटे पुराने कपड़े में बिखरे हुए बालों के साथ पैसों के संकट जैसी समस्याओं से घिरा हुआ चेहरा याद आता है, वहीं इसके विपरीत भरत जैन भिखारी होने के बाद भी अपनी करोड़ों की संपत्ति जुटा चुका है। भरत को अक्सर ही मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा जाता है। वहीं उसके परिवार की बात करें तो भरत की शादी हो चुकी है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे, उसका भाई और पिता है। आर्थिक तंगी के कारण भरत जैन शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन उसने अपने दोनों बच्चों की शिक्षा पूरी करवाई है। उसके दोनों ही बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। भरत जैन ने 7.5 करोड़ रुपए या $1 मिलियन की कुल संपत्ति पा चुके हैं। भीख मांगने से ही उनकी मंथली कमाई 60,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक होती है। भरत के पास मुंबई में 1.5 करोड़ मूल्य का 2 बेडरूम वाला फ्लैट है, जबकि उसने ठाणे में 2 दुकानें भी बनवाई हैं, जहां से हर महीने 30,000 रुपए का किराया भी आता है। भरत जैन 10 से 12 घंटे के भीतर प्रतिदिन 2,000 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक जुटा लेता है। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।